कैसा था पिछली बार से? कैसा था पिछली बार दिया था आपने? दिए दिए उससे क्वेश्चन कैसा रहा? ठीक ही था। तो आप क्या चाहते थे, ये पूरा परीक्षा हो या फिर पूरा री एग्जाम ओवरऑल? नहीं पेपर ठीक था, ठीक पिछली बार से कैसा क्वेश्चन बराबर ही था, वैसा ही था। दोबारा नहीं हो पाया था, आंदोलन में थे? नहीं मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक ठाक हाँ ठीक ठाक पेपर अच्छा गया। पेपर ठीक क्या है। नाम हुआ आपका? सारे क्वेश्चन आपने देखे थे, हाँ लगभग सेम ही था। तो एग्जाम देने के बाद आप क्या करेंगे आगे? क्या लग रहा है कि मतलब पूरे बिहार में फिर से परीक्षा लेने की बात की जा रही है, आप लोग आप क्या कीजिए? री एग्ज़ाम अब हम क्या ही बताएं इसमें। री एग्ज़ाम अगर होना होगा तो सबके लिए फेयर ही हो जाएगा। फिर आप क्या चाहते हैं? साफ सबके लिए फेयर होगा तो एक एग्ज़ाम एक है तो एक ही एग्ज़ाम होता है तो सबके लिए फेयर होता है। देख सकते हैं कि पेपर अच्छा था, पिछले बार की तरह ही नॉर्मल था। चल रहा है, पिछली बार की तुलना में आप क्या कहना चाहिए? पिछले बार की तुलना में ही पेपर सही था, सेम उसी पैटर्न पे रखा होना गया। चाहिए पेपर? उस पर हम नहीं कह सकते। अच्छा, उसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं अभ्यर्थियों का कहना है कि उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ये एग्जाम होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो फिर भी ठीक है। अभी और भी बारी बारी से लोग निकल रहे हैं पेपर देकर। मैडम कैसा गया एग्जाम? अच्छा, री एग्जाम होने की बात हो रही है, क्या आप लोग चाहेंगे फिर से एग्जाम हो या इससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है? री एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना तो नहीं चाहिए। लेकिन लगातार 17-18 दिनों से देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो क्या उस आंदोलन में आप शामिल नहीं थे क्या? नहीं हम नहीं थे। आप नहीं थे? कहाँ आपका घर हुआ? लखनऊ। लखनऊ। देख सकते हैं लखनऊ से। ये कैसा था पेपर? अच्छा पेपर था, मीडियम क्वालिटी का। पहले की तरह था क्वेश्चन या फिर कुछ हट के था? नहीं है, सिलेबस से है, लेकिन मैथ्स तो नहीं है ना पहले सेट से करेगा। री एग्जाम होना चाहिए जिस तरीके से देखा जाए, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी में। देखिए हम लोग का एग्जाम नहीं हो सका था तो हम लोग समझते हैं कि ये सही हुआ है, क्योंकि जहाँ शांतिपूर्ण हो गया तो ठीक है। हम लोगों का नहीं हुआ तो हमको होना चाहिए। धांधली भी हुआ है? कोई धांधली नहीं, शांतिपूर्ण शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। शांतिपूर्ण। चलिए, शांतिपूर्ण एग्जाम हुआ है। क्या कहना चाहिएगा? पेपर क्या इस बार कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी था? नहीं हाँ? नहीं री एग्जाम होना चाहिए जैसे हम देखा जाए हर अभ्यर्थी जो है दे रहे थे एग्जाम। हाँ बताइए, अरे बताइए। अरे कोई नहीं, एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट यही अगर क्या कहना चाहिएगा? आप लोगों का पेपर कैसा था? क्या पहले से बेहतर क्वेश्चन पूछा गया था या कुछ हटकर था? क्वेश्चन था प्रीवियस जो पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रट्टा क्वेश्चन था, ध्रुवा का टाइप का था, बेकार था। ये ठीक क्वेश्चन था लेकिन इजी था। इजी था। संतुष्ट है पेपर से? हाँ संतुष्ट है, प्रॉपर संतुष्ट है। हाँ संतुष्ट अच्छा, है। री एग्जाम का लगातार आंदोलन लोग कर रहे हैं, क्या उसमें री एग्जाम होना चाहिए? देखिए सबसे पहला तो मिस मैनेजमेंट है बीपीएससी का कि बापू परीक्षा परिसर जो 12,000 स्टूडेंट के लिए वहाँ पे था, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए पहले से स्किल्ड प्रोफेशनल टीचर्स वहाँ पे मैनेजमेंट में होने चाहिए थे, लेकिन वो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया था। तो बीपीएससी को अगले बार से ये ध्यान रखना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करे, तैयारी बढ़िया से करे। और दूसरी चीज़, बीपीएससी का जो क्वेश्चन लिया जा रहा है तो लेवल बीपीएससी के जैसा होना चाहिए। जैसे यूपीपीसीएस एकदम टाइम पे लेता है, उसका क्वेश्चन भी एक पैटर्न है कि उस तरीके से नीचे लेवल पे नहीं जाएगा। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया या अभी भी जो पूछा गया, ये पूरा बीपीएससी के तर्ज पे नहीं हुआ है। ये है रट्टा क्वेश्चन। अच्छा, रटा रटाया हुआ। रट्टा क्वेश्चन मतलब कि सिंगल लाइनर है। जो 2 साल जो 2021 और 22-23 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कहा गया कि हम यूपीएससी के तर्ज पे जाएंगे अब। अच्छा, पिछली बार तो क्वेश्चन में क्या अब पता नहीं, अब अभी लोग की तरफ से पता चल रहा था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना में इस्कॉन टेम्पल कहाँ है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये एकदम इजी क्वेश्चन है, रट्टा क्वेश्चन। जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। बीपीएससी को सोचना चाहिए कि आप जो प्रशासन में लेके आ रहे हैं एक प्रोफेशनल होना चाहिए, नहीं कि रट्टा वाला। वो रट्टा वाला माइंडसेट ये इसमें चलता है, सिपाही में चलता है ना, रेलवे में चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। तो इस पे आयोग को एग्जाम को लेकर क्या कहिएगा? री एग्ज़ाम ठीक है, लेकिन वही जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है लागू हो जाएगा। री एग्जाम होना चाहिए या नहीं? री एग्ज़ाम अब लीक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बस वो बापू परीक्षा परिसर में वहाँ पे मिस मैनेजमेंट था, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया था। लेकिन लगातार देखा जाए तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
री एग्जाम को लेकर, तो क्या उस प्रोटेस्ट में आप शामिल नहीं थे? देखिए, अगर 12,000 बच्चे अगर दोबारा दे रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आ जाता है। अगर इतने बच्चे जो अपनी पूरी ज़िंदगी में लगे हुए हैं सक्सेस होने के लिए, अगर वो इतना ये फोर्स कर रहे थे तो कैंसिल कर देना चाहिए था। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ था आयोग धांधली, अगर अभ्यर्थियों का कहना है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए तो उसे रद्द कर देना चाहिए। अब बारी बारी से और भी अभ्यर्थी निकल रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पुलिस की फोर्स भी यहाँ पे जो है तैनात है और आगे की भी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया मैडम। अच्छा, इस बार क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? सेम था लेवल में था लगभग मीडियम या लेवल? हाँ नहीं, सेम ही था जो पिछला क्वेश्चन था ना, सेम अच्छा, टाइप। री एग्जाम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? इसमें मैडम हम प्रतिक्रिया कुछ नहीं दे सकते। क्या री एग्जाम होना चाहिए? नहीं बोल सकते मैडम, वो तो प्रशासन का काम है ना। अरे अभ्यर्थी आप लोग है, प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, 1 मिनट। कैसा गया पेपर आप लोग? अच्छा गया। क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया था? अच्छा है। हाँ? अच्छा अरे है। 1 मिनट खड़ा तो रहिए, बताइए तो सही, आपकी री एग्जाम को लेकर आपकी क्या कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए? इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, आयोग बताएगा। आप नहीं है क्या? आयोग बताएगा। आयोग बताएंगे क्या धांधली हुआ था वाकई में? चलिए, अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर और भी लोग हैं उनसे भी। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, डिग्गी कला, हाजीपुर।